हेलो गाइस, वेलकम टू मूविंग मशीन्स। सालों से इंडिया में इंडियन और इंटरनेशनल कार ब्रांड्स रहे हैं। जब भी हम रोड पर निकलते हैं तो मोस्टली कार्स हमें मारुति की ही दिखती हैं। ऐसा क्यों है? आइए देखते हैं। देखिए, हम मारुति को कितना भी क्रिटिसाइज़ कर लें कि टिन का डब्बा बनाती है, प्रीमियम क्वालिटी नहीं है, चीप प्लास्टिक यूज़ करते हैं, इंटीरियर की क्वालिटी अच्छा फ़ील नहीं कराती, लेकिन सच्चाई यही है कि इंडिया का नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर मारुति ही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेल्स फिगर्स बोलते हैं, सेल्स डेटा बोलता है। आप खुद देख लें। ये मारुति का सेल्स का डेटा है। अगर आप देखेंगे, मारुति ने अरीना में बेची हैं 1,08,063 गाड़ियाँ और उसने नेक्सा में बेची हैं 42,680 गाड़ियाँ। और अगर आप इसको टोटल करते हैं तो बनता है 1,50,743, जो बहुत ही अच्छा नंबर है। और ये सेल्स नंबर सिर्फ अप्रैल अप्रैल का है, राइट। और मेजर कंट्रीब्यूटर्स छोटी गाड़ियाँ जैसे वैगन आर है, स्विफ्ट है, आप देखें एवरेज 17,000 तो वो बिक ही रही हैं। अब मैं कंपेयर करूं अगर टाटा से, तो उसने बेची हैं 51,000 गाड़ियां और हुंडई ने भी लगभग बेची हैं 51,000 गाड़ियां, विच इज 1/3 ऑफ मारुति सेल्स। एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास जिसकी सैलरी 30 से 40 हज़ार रुपये है, उसके बहुत खर्चे होते हैं। उसको अपने घर का खर्चा निकालना है, ग्रॉसरी का खर्चा निकालना है, उसको बच्चों की स्कूल फीस का खर्चा निकालना है। अगर वो रेंट पे रह रहा है तो उनका रेंट का खर्चा निकालना है। उसको बच्चों की शादी के लिए भी सेविंग्स करनी है। तो लगभग अगर उसने 10,000 रुपये भी सेव कर लिए, तो जो साल के 1,20,000 रुपये सेव कर रहा है, आपको क्या लगता है वो 15 से 20 लाख की गाड़ी खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, कि उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर उसने खरीद भी ली तो उसके लिए उसको इतना लोन लेना पड़ जाएगा कि उसको ईएमआई देते देते वो पिस जाएगा। तो उसको गाड़ी अगर खरीदनी है तो उसकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या रहेंगी? सबसे पहली प्रायोरिटी उसके लिए है इनिशियल बाइंग कॉस्ट। देखिए, बजट सबका होता है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बजट और अफोर्डेबिलिटी। उसको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके लिए उसे कम से कम लोन लेना पड़े, या इतनी कॉस्ट हो जिससे वो अपनी सेविंग से ईजिली मैनेज कर ले। नेक्स्ट प्रायोरिटी उसके लिए वैसे तो होनी चाहिए गाड़ी की सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी, लेकिन क्योंकि इंडिया में जान की कीमत बहुत कम है, वो बाद में आती है। उसके लिए नेक्स्ट ज़रूरी है सेल्स शोरूम और सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी मिलना। अगर मैं गांव में या छोटे शहर में रहता हूं और मुझे गाड़ी सिलेक्ट करनी है, मैं एक ही बारी में गाड़ी सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं मल्टीपल बार जाऊंगा। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अलावा फैमिली के साथ जाऊंगा, राइट। तो अगर मुझे मल्टीपल चक्कर काटने हैं और वो सेंटर शोरूम मेरे घर से 20 किलोमीटर से ज़्यादा है, 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत होगी। मैं उसको पास में चाहूँगा। ये उसके लिए नेक्स्ट प्रायोरिटी होगी। अगला उसके लिए ज़रूरी होगा गाड़ी की मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी। अगर उसे गाड़ी की सर्विस करवानी है, उसके अंदर ऑयलिंग कुछ चेंज करवाना है, कुछ फ़िल्टर चेंज करवाना है, या उसको कुछ व्हील अलाइनमेंट करवाना है, इन दैट केस अगेन वो चाहेगा कि वो स्पेयर पार्ट का काम हो, वो सस्ते में हो जाए, उसकी सर्विस कॉस्ट उसके लिए ज़्यादा ना हो कंपेयर टू अगर आप कोई इंटरनेशनल ब्रांड लेंगे, उसकी कॉस्ट इस मामले में ज़्यादा पड़ती है, जो मारुति ने हमेशा इन चेक रखा है। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी उसके लिए है, वो है गाड़ी की माइलेज। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मुंबई जैसे शहर में रहते हैं जहाँ पे आप देखेंगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, इन दैट केस कभी कभी आपको 8 से 10 किलोमीटर के लिए भी लगभग 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए माइलेज बहुत ज़रूरी लगती है कि जितना आप पैसा खर्च करें फ्यूल के लिए, उसके रिटर्न में आपको अच्छी खासी माइलेज मिले। और फाइनली एक इंडियन के लिए हमेशा ज़रूरी होता है गाड़ी की रीसेल वैल्यू, राइट। जब आप गाड़ी खरीदें, वो चाहता है कि जब उसको कुछ साल बाद वो बेचे, मान लीजिए 5 साल बाद बेचे या 8 साल बाद बेचे, तो उसकी आपको अच्छी कॉस्ट मिले। अब मारुति की गाड़ी आप कभी बेचनी चाहे मार्केट में, बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे दामों में मिल जाती है कंपेयर टू अनदर ब्रांड। आई नो हुंडई और टाटा की भी अच्छी खासी वैल्यू है, लेकिन आप कंपेयर करेंगे मान लीजिए होंडा से, या मान लीजिए शोडा से, फॉक्सवैगन से, तो वो इतनी अच्छी वैल्यू आपको नहीं देगी, लेकिन मारुति आपको अच्छी रीसेल वैल्यू हमेशा प्रोवाइड करेगी। तब जाके उसके लिए गाड़ी की सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी मैटर करेगी, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कोई गांव में रहता है या छोटे शहर में रहता है, तो शायद वो कभी इस बारे में सोचता भी नहीं होगा, करेक्ट। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं दे पाया हूँ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू नेक्स्ट टाइम।